हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फैमिली आईडी है उसके मैंडेटरी होने के बाद जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में। तो जब हम इनकम सर्टिफिकेट हम बनाते हैं, आज हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके रिजेक्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो पूरा एनालाइज करके मैं जो है ना आपको बताऊंगा। ये देखिए, मैंने 4 जनवरी को जो है ना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया था और यहाँ पर स्टेटस आ रहा है रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट क्यों हुआ उसके पीछे रीज़न जान लेते हैं। रिजेक्शन के पीछे रीज़न है ये देखिए, व्यू पे मैंने क्लिक किया, इनकम नोट मैच। अभी इनकम नोट मैच का क्या मतलब है? इनकम नोट मैच का मतलब है कि जो आपने कैंडिडेट की इनकम जो डाली है वो डाटा के साथ मैच नहीं हो रही है। अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस फैमिली मेम्बर को का जो है ना जो इनकम है वो है 40,000 रुपये। एनुअल इनकम 40,000 रुपये इसमें शो कर रहा है, क्योंकि जो फैमिली आईडी में हमने इनकम भरी थी वो 40,000 रुपये भरी थी। दैट्स वाई यहाँ पर एनुअल इनकम इसकी 40,000 रुपये ही शो करेगा। लेकिन जो रिपोर्ट नंबरदार पटवारी जो वेरीफाई करते हैं या तहसीलदार जो वेरीफाई करता है, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कर दिया है, पूरे परिवार की इनकम को कैलकुलेट करके लिख दिया है, क्योंकि वो पूरे परिवार की इनकम को लिखते हैं और फैमिली आईडी वाले सिर्फ एक कैंडिडेट की इनकम के आधार पर इनकम सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो ये जो है ना इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो रहा है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वैसे तो इनके डाटा में जो है ना जब तक एक्यूरेसी नहीं आएगी इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट कमा ही 40,000 रुपये रहा है तो उसको 1,20,000 रुपये हम कैसे उसकी इनकम को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यही आ रही है दोस्तों कि ये कैंडिडेट जो है ये ओल्ड एज पेंशन लेता है और लगभग इसकी सिर्फ 40,000 रुपये ही इनकम है, और इस इनकम को 40,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बजाय तो तहसीलदार जो वेरीफाई कर रहे हैं वो 1,20,000 रुपये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है इनकम मिसमैच का। जब तक जिस कैंडिडेट का आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसकी इनकम से आपका इनकम सर्टिफिकेट की इनकम जो बना रहे हैं उसकी और फैमिली आईडी की इनकम मैच नहीं होगी, तब तक आप इसको बना नहीं सकते हैं। तो इसका समाधान मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया, जो परिवार का मुखिया है उसकी इनकम ही पूरे परिवार की इनकम बना के डाल दी और तब ही ये इनकम सर्टिफिकेट बन पाया। और आगे अगर कोई अपडेट आता है तो मैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट जो है ना देता रहूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरीके से काम हो रहा है वो मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूँ। तो मैंने उसके बाद क्या किया, इस कैंडिडेट की इनकम को 1,20,000 रुपये कर दिया। फैमिली आईडी का जो मुखिया है उनकी इनकम ही 1,20,000 रुपये कर दी। और उसके बाद जब मैंने इस फाइल को अपलोड किया तो इस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब इनकम सर्टिफिकेट बन गया। तो ये प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हो। ये देखिए, उसके बाद मैंने ये देखिए लगातार मेरे 3 इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने अप्लाई किए वो रिजेक्ट हो गए थे। और उसके बाद जैसे मैंने चेंज करके अपडेट करके फैमिली आईडी में जैसे दोबारा से मैंने उनका इनकम सर्टिफिकेट डाला तो इनकम सर्टिफिकेट बन गया है। अब उसमें चेंज कैसे करेंगे आप? चेंज करने के लिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। फैमिली आईडी में अपडेट कैसे करेंगे? अपडेट करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले PPP हरियाणा के पोर्टल पे जाएंगे। अगर फैमिली आईडी है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप फैमिली आईडी को सर्च कर सकते हैं और डाटा आपके सामने खुल जाएगा। या फिर अपडेट फैमिली पे आप डायरेक्ट क्लिक करिए और यहाँ पर फैमिली आईडी डालिए, सर्च कीजिए और डाटा को अपडेट कर दीजिए। लेकिन डाटा अपडेट सिर्फ 2 बार हो सकता है, पॉसिबल 2 बार है। उसके बाद आपकी फैमिली आईडी में डाटा अपडेट नहीं होगा। तो सोच समझ कर डाटा अपडेट करें, क्योंकि आगे अगर आपका डाटा गलत सबमिट हो जाता है तो किसी न किसी सर्विस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो कुछ दिन के लिए आपका काम जो है ना डिले हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट ने इस सर्विस को जो शुरू किया है
परिवार पहचान पत्र वाली को, इसमें वैसे अपडेशन तो इनको करनी ही होगी, क्योंकि बिना अपडेशन के तो काम चल ही नहीं सकता। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डाटा गलत फीड हो गया है, और अगर गलत फीड होने के कारण क्या हो गया है, उनका काम जो है ना रुक गया है। अभी अगर उस काम को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उनका डाटा अपडेट कराना ही पड़ेगा। और बहुत सारे जैसे नए बच्चे जिनका जन्म हो रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट जिनके, उनको भी फैमिली में ऐड करना है या फिर किसी को डिलीट करना है। इस तरह की कार्रवाई ये तो जो है ना कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इससे रिलेटेड कोई अगर आपके इशू हैं, फैमिली आईडी से रिलेटेड अगर आपके कोई इशू हैं या कोई सर्टिफिकेट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।